जय श्री राम। रामचरितमानस की चौपाइयों की श्रृंखला को और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जय जय श्री राम। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार होंगे, किस प्रकार मैं उनको देख पाऊंगा। शंकर उति छोहु सती न जानहि मरमु सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर खलबली उत्पन्न हो गई थी, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे, बहुत ललायित थे दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम जी के। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन चह साचा। जो नहीं जाऊ रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति उन्हें सही नहीं लगती थी। यही विधि भय सोच बसीसा, तेहि समय जाई दस सीसा। लीन नीच मार चही संगा, भय तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मरीच को साथ लिया और वह तुरंत कपट मृग बन गया, जिसकी कथा हम सब जानते हैं। करि छल मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदितन तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन छल छाए। आश्रम देखि नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का ज्ञान नहीं था। वो नहीं जानता था कि ये श्री राम भगवान है, उनकी वास्तविकता को वो नहीं जानता था। बिरह बिकल नरइव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दऊ भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। दोनों भाई सीता जी को ढूंढते हुए जंगल में फिरने लगे, इधर उधर ढूंढने लगे। प्रभु श्री राम जी ने भी वेदना सही, पीड़ा सही, वियोग की, और ये वास्तविक रूप में हुआ, जिसे हम सब ने देखा है, सुना है, और प्रभु तुलसीदास जी ने लिखा है। ये मनुष्यों की भांति प्रभु जो है वो विरह वेदना सही। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा विचित्र है। इसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं, अर्थात उन्हें समझ में नहीं आता। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि अयति हर्षु विसेखा। भर लोचन छवि
श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री राम जी को शिव जी ने नेत्र भर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। चले जियात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी, रूप जा संदेहु बिसेखी। शंकरु जगत बंद्य जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता हैं, मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद प्रधान कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती है। तिनन पसुत ही कीन परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबिता सुबिलो की, अजहु प्रीति उर रहती नरोखी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद प्रधान कहकर प्रणाम किया है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकलनीह भेद। सो केह देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ये भ्रम था, ये मन में एक शंका थी। विष्णु जो सुर हित नर तनु धारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजै सो के अज्ञ बनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले श्री विष्णु भगवान हैं। वे जो शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या ज्ञानी की तरह स्त्री को खोज सकते हैं? ये एक भ्रम था, ये एक संशय था। शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भय अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था, अर्थात वो सच को समझ नहीं पा रही थी और मन में संशय हो रहा था। यद्यपि प्रगट न कहूँ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ,
संशय असन धरि और काऊ। यद्यपि भवानी जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु कुछ भी प्रकट नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए थे। बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री भाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई है, वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं। सो जासु कथा को भज ऋषि गाई, भगत जासु में मुनि ही सुनाई। जो मुनि को मैंने सुनाया, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वही मेरे इष्ट देव रघुवीर हैं। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदैव करते रहते हैं, वही मेरे इष्ट देव हैं, वही रघुनाथ जी हैं, वही मेरे प्रभु हैं। ऐसा उन्होंने कहा। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में रामचरितमानस की श्रृंखला में उनकी चौपाइयों को आगे विस्तार दिया जाएगा। एक विनती है आप सबसे, करबद्ध विनती, कि आप अपने पूरे दिन भर की दिनचर्या में से सिर्फ 10 मिनट ज़रूर निकालिए और रोज़ मेरे जितने भी वीडियो डाले गए हैं यूट्यूब पे, उन्हें सुनने का प्रयास कीजिए। प्रतिदिन सुनिए, यही कल्याणकारी है, यही श्रेष्ठ है, यही भवसागर से पार करने वाला है, यही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जय जय श्री राम।